दोस्तों, नवंबर 1963 को इटली से आया एक ऐसा बयान जिसने स्पेस रेस में शिरकत करने वाली सभी एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। एक तरफ विकसित शक्तियां चांद पर जाने के सपने देख रही थी, वहीं अचिल और गियोवनी बटिस्टा नाम के दो भाइयों ने दुनिया के सामने एक ऐसी रिकॉर्डिंग जारी की जिसने सोवियत यूनियन के गहरे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। ये रिकॉर्डिंग थी स्पेस में मदद के लिए गुहार लगाती एक महिला की। दोनों भाइयों का कहना था कि उन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री की आवाज को रिकॉर्ड किया है जो एक खराब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर रही थी। रिकॉर्डिंग में महिला गुहार लगाते हुए कह रही थी कि मैं गर्म हूं क्योंकि ये जल गया है। आगे बढ़ने से पहले जरा आप भी इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। दरअसल 1960 के दशक में अचिल और गियोवनी बटिस्टा दो भाई दुनिया भर में तब मशहूर हो गए जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीक्रेट सोवियत यूनियन स्पेस मिशन के कुछ रेडियो कम्युनिकेशंस को कैप्चर किया है, जिसमें अंतरिक्ष में दम घुटकर मरने वाले एक कॉस्मोनॉट की आवाज भी शामिल है। यह रिकॉर्डिंग उन्होंने 28 नवंबर 1960 में कैप्चर की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1963 में प्रवेश के दौरान मरती हुई महिला कॉस्मोनॉट की आवाज को भी साझा किया। 4 सालों में इन दोनों भाइयों ने लगभग 9 रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने रखी जो लोगों के लिए हिला देने वाली थी। जहां कई क्रिटिसिस्ट ने इन रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाए, वहीं नासा ने 1964 में इन दोनों भाइयों को अपने बेहतर काम के लिए अवार्ड से भी नवाजा। जो हुआ और जो घटना सामने आई वो हिलाकर रखने वाली थी, क्योंकि आम लोग नहीं जानते थे कि छिपते छिपाते कई ऐसे सीक्रेट स्पेस मिशंस को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें लोगों की जान जा रही है। स्पेस रेस की होड़ में ऐसे कई स्कैंडल सामने आए जिन्हें इतिहास के पन्नों में बुरी तरह दबाने की कोशिश की गई। स्पेस में सबसे पहले पहुंचने के सपने को साकार करने के लिए कई अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने जान की आहुति दी जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसे कई अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस के काले अंधेरे में हमेशा के लिए खो गए। उनके साथ क्या हुआ, वो कहां गए और कैसे घने अंतरिक्ष में पहुंचे, इसका तथ्यात्मक तौर पर आज कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्पेस के काले अंधेरे में असल में क्या है, वहां गलती से भी पहुंचने पर एक एस्ट्रोनॉट पर क्या गुजरती है और उसके साथ क्या होता है। इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे और बताएंगे कि अगर कभी आप अंतरिक्ष में खो गए तो क्या होगा। अंतरिक्ष की अपनी कोई सीमा नहीं है, इस बात को बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता है। कई सालों से भले ही स्पेस इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र जरूर रहा है, लेकिन ये डरावना भी है। वहां जाने का ख्याल एक सुनहरा सपना जरूर लगता है, लेकिन इस सपने के साथ आने वाले डर और खतरा भी उतना ही खौफनाक है। अगर आप स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हैं तो ये डर आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना आपको स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से बाहर कर देती है या फिर आप स्पेस स्टेशन से संपर्क खो देते हैं तो समझ लीजिए ये जीवन का आखिरी समय भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अंतरिक्ष के काले घने अंधेरे में खोने का डर क्या होता है, इस बात को स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे एस्ट्रोनॉट से बेहतर कौन समझ सकता है। बस एक गलती और आप गिर सकते हैं उस डार्क मैटर में जिसका कोई अंत नहीं है। खाली स्पेस में गिरते ही आपका शरीर वेटलेस हो जाएगा। आपको अचानक ही शरीर पर बहुत सारा प्रेशर महसूस होगा। जिस दिशा की तरफ से ये प्रेशर बिल्डअप होगा आप ना चाहते हुए भी उसी ओर खींचते चले जाएंगे। स्पेस में ग्रेविटी का ना होना एक बहुत बड़ा नुकसान है। ग्रेविटी दरअसल हमें एक ही स्थान पर बांधे रखने का काम करती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से आपके शरीर पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि अगर आपका शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी में फंस जाता है तो बाकी सैटेलाइट और चांद की तरह आपका शरीर भी पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगा। इस घटना के दौरान अगर आप स्पेस सूट में हैं तो समझ लीजिए कि खुद को बचाने के लिए आपके पास 8 घंटे का समय हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस सूट में एस्ट्रोनॉट 8 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। इन सूट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये इंसान को एक्सट्रीम कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर से बचा सके। इसके अलावा स्पेस सूट में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है जो इंसान के सर्वाइव के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप 8 घंटे के अंदर अपने रेस्क्यू मिशन की योजना के बारे में सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि स्पेस में सब कुछ उतना भी आसान नहीं होता है जितना कि दिखाई देता है। स्पेस सूट आपको 8 घंटे की जिंदगी का वादा जरूर करता है, लेकिन यह एक खतरनाक जगह है जहां और भी कई फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। स्पेस सूट के साथ अंतरिक्ष में एक्सपोज होते ही वहां मौजूद मीटेरोइड के छोटे टुकड़े आपकी ओर आएंगे और स्पेस सूट को छलनी करना शुरू कर देंगे। ऐसा होते ही आपका शूट खराब हो जाएगा।
इसमें मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और आपके शरीर को नॉर्मल तापमान देने वाला फीचर भी रुक जाएगा। स्पेस सूट के खराब होते ही आपकी त्वचा से खून, पानी और सभी फ्लूइड या तो इवोपरेट होने लगेगा या फिर आपके शरीर के अंदर बॉयल होने लगेगा। ऐसे में आपका शरीर हवा से भर जाएगा और स्किन के पास डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन से बुलबुले बनेंगे जो शरीर को 2 गुना बना देंगे। 15 सेकंड के अंदर आप बेहोश होने लगेंगे और करीब 30 सेकंड बाद आपके फेफड़े गलने लगेंगे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपका शरीर पैरालाइज होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर आप सांस रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके फेफड़े फट जाएंगे और अगर खुद को बचाने के लिए आप सांस बाहर की ओर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बेहद ही जल्दी बेहोश हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को होने में केवल कुछ ही मिनट का समय लगेगा। एक बार ब्लैकआउट होने के बाद कब आपकी मौत हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इस दौरान अगर आप स्पेस सूट में रहे तो शायद इस प्रक्रिया को होने में समय लगे, लेकिन अगर आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में खोते हैं तो केवल 15 से 30 सेकंड के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। मरने के बाद भी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। बता दें कि स्पेस में होने वाली मौत पृथ्वी पर होने वाली मौत से कहीं अलग होती है। पृथ्वी पर मृत शरीर हवा में मौजूद बैक्टीरिया के चलते डिकम्पोज होता है और शरीर टूटना शुरू कर देता है, लेकिन स्पेस में वातावरण न होने की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऐसे में आपका शरीर पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा। शायद आप इस बात को नहीं जानते हैं कि स्पेस का वातावरण -270.42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऐसे में आपके शरीर की कुल्फी जमना लाजमी है। फ्रीज हुआ शरीर जैसे ही किसी सोर्सेज ऑफ हीट के पास पहुंचेगा वैसे ही शरीर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन स्पेस सूट में मरने वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी। डैमेज होने के बाद भी इस सूट में मनुष्य की एक्सहेल्ड एयर बाकी होगी जो शरीर के बैक्टीरिया के साथ मिलकर सूट के अंदर ही शरीर को डिकम्पोज करना शुरू कर देगी। हालांकि यह प्रक्रिया ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी क्योंकि स्पेस रेडिएशन पहले ही आपके सूट को खोखला करना शुरू कर चुकी होगी। ऐसी स्थिति में आपके आधा डिकम्पोज हुआ शरीर बिना किसी दिशा के अंतरिक्ष में इधर उधर घूमता रहेगा और फिर कभी इंसानों के संपर्क में नहीं आएगा। इस बात की जानकारी सभी को है कि स्पेस में कोई वैक्यूम नहीं है और ना ही कोई वातावरण है। ऐसे में इंसान की मौत होना निश्चित है। स्पेस सूट आपको केवल कुछ ही समय तक जिंदा रखने की गारंटी देता है और उस कुछ समय में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नर्क के द्वार पर खड़े हैं। हालांकि नासा और सभी स्पेस एजेंसी आज के समय में एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा को प्रायोरिटी पर रखकर चलती है, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि स्पेस में जाने वाले लोगों की मौत की संभावना हमेशा बनी रहती है। आज के समय में सभी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी प्रोटेक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। वो हर पल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इन स्पेस सूट को और भी एडवांस और मॉडर्न बनाया जा सके ताकि हमारे स्पेस में खोने की संभावना बिल्कुल 0% हो सके। पर इतनी तकनीक को विकसित करने में अभी बहुत कुछ समय बाकी है। इतने सालों की मेहनत के बाद भी हम अभी तक एक ऐसे सूट को नहीं बना पाए जो स्पेस में मनुष्यों के बचने की संभावनाओं को सच कर सके। अभी मौजूदा तकनीक के साथ अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नासा स्पेस वॉक के दौरान या स्पेसशिप से बाहर जाते हुए यात्रियों को 26 मीटर लंबे सेफ्टी टेथर से अटैच करके रखता है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। ऐसे में अगर यात्री को कोई भी समस्या होती है तो उसे तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर बुला लिया जाता है। अगर फिर भी कभी यह रस्सी टूटती है और अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होता है तो उनके स्पेस सूट में थ्रेसर्स लगे होते हैं जो उन्हें स्पेसशिप की तरफ पुश करते हैं। ये सारे सुरक्षा उपाय होने के बाद भी अगर कोई स्पेस यात्री इमरजेंसी सिचुएशन में फंसता है तो स्पेस एजेंसी के पास उसे बचाने के लिए कोई इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन मौजूद नहीं है। नासा भी इस बात को मानता है कि एक एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए बाकी की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती है। इन सभी टर्म्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आज हमें जरूरत है एक ऐसे पावरफुल स्पेस सूट की जो स्पेस के हाई रेडिएशन से हमें बचा सके और 0 ग्रेविटी में भी शानदार तरीके से काम कर सके। लेकिन केवल एक एडवांस सूट ही काफी नहीं है। अगर कोई इंसान स्पेस में खोता है तो एडवांस सूट उसे केवल कुछ ही समय तक जिंदा रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हमें एक मजबूत ढांचे की जरूरत भी है जो स्पेस में लोगों को रेस्क्यू कर सके। अब तो आप जान गए होंगे कि स्पेस में खोना सीधे मौत का दीदार करना है। यहाँ जिंदगी कोई सेकंड चांस नहीं देती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।